पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। किसी को शुभ न हो, आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को जाहिर न कीजिए। अगर आपने जाहिर करना शुरू किया तो नहीं बनेगा। अगर आपने लोगों से कहना शुरू किया कि मैं दफ्तर में बैठकर भगवान का ध्यान करता हूं, आपको दफ्तर में काम नहीं करने देंगे। कोई कलम मारेगा फेंक के, कोई चाक फेंक के मारेगा, तरह तरह के नाम रखे जाएंगे आपके। कहीं भक्त जी, कोई स्वामी जी, कुछ ना कुछ आपके नाम रखेंगे। आपको छिपाकर अभ्यास करना है, और गलती से कहीं आंख लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेगा कि सनेमा का दूसरा शो देखकर आया है, इसलिए ऊँग रहा है। इसमें कोई दोष नहीं। अगर पता चल जाए कि पूजा करते हैं तो जरूर छेड़ेंगे, इसलिए छिपकर अभ्यास करना है। इसका बड़ा लाभ है, धीरे धीरे आदत बन जाती है। जब काम खत्म, ईश्वर की याद, काम आया, उसमें लग जाइए। इन संतों ने बड़ी अच्छी बात बताई कि देखो, हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं। कपड़ों की कीमत आंकते हैं, कितने रुपए मीटर। जमीन की कीमत आंकते हैं, कितने वर्ग मीटर। गहनों की, कपड़ों की, मकान की, दुकान की, हर चीज की कीमत आंकते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि हम अपनी कीमत नहीं आंकते। हमारी कीमत क्या है, कभी नहीं आंकते। इन संतों ने कहा कि जीवन बहुत बहुमूल्य है। जिंदगी का एक भी क्षण खराब ना करें, ये उनकी सलाह है। बेशक दुनिया का काम करें। एक साइंटिस्ट है, देश का कल्याण होने वाला है। कोई चीज निकालेगा, कोई नई चीज फील्ड में आएगी, उससे लोगों को फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो इसका तब है जब हम अपनी जिंदगी का समय बर्बाद करें। उसका हर छल इस्तेमाल करें। या तो दुनिया का काम करें या ईश्वर का नाम। यदि कोई क्षण खाली है, उसे ईश्वर को दे दें, व्यर्थ बर्बाद न करें। जब काम हो, पूरी लगन से काम करें। उसके बाद जो समय मिले, उसे परमात्मा को दे दें। असल चीज भावना की है। हम किस भावना से काम करते हैं। अगर केवल तनख्वाह के लिए काम करते तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। हमेशा हमारा दिल जलता रहेगा और हमें ख्याल करते होंगे, देखो हमारा बॉस है, सिर्फ बीए पास है, हाई स्कूल है, 4,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है। मैं बीए पास, मुझे 500 रुपये मिलते हैं। ऐसी सिचुएशंस बहुत हैं दुनिया में। अगर आदमी सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करता है तो जलता रहेगा, घुटता रहेगा। जब तक निगाह इस पर है, शांति नहीं है। अपने आप को इससे ऊपर उठाइए। ये समझिए कि ये काम भगवान ने मुझे सौंपा है, ये काम परमात्मा का है।
किसी विशेष व्यक्ति का काम नहीं, ये काम परमात्मा ने मुझसे सौंपा, मैं उसका काम करता हूँ। उसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। भगवान ने बनाया उसे मेरा अवसर, उचित आदर देना मेरा कर्तव्य है। यदि इस भावना से आप काम करते हैं, कभी आप कहीं के कहीं आप पहुंच जाएंगे, कभी असंतोष नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने दिल में शांति है, सच्चा सुख है, कितनी बड़ी चीज है। और उसके साथ फिर ईश्वर में जीवन, अगर परमात्मा की याद बनी है तो सोने में सुहागा है, ईश्वर में जीवन है। धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था की ओर दौड़ रहा है और एक दिन उसे प्राप्त कर लेगा। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। जिस भावना से हम काम करते हैं, उससे हर काम में बड़ा अंतर आ जाता है। इस प्रकार हम देखें कि जितने बुद्धिजीवी हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे 8 घंटे काम करते होंगे, इससे ज्यादा तो होता नहीं। 24 में से 8 घंटे घटाएं, 16 घंटे ईश्वर की याद, बड़े आराम से परमात्मा की याद कर सकते हैं। 16 घंटे ध्यान और 8 घंटे दुनिया का काम। तो हमने देखा बड़े आराम से हर मनुष्य, हर साधक, कितना भी व्यस्त अपने जीवन काल में क्यों ना हो, बड़े आराम से सेकंड स्टेप पूरा कर सकता है। 16 घंटे ईश्वर में बना सकता है। तो होता क्या है कि जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, आप कितना भी अभ्यास कर लें, 10 घंटे 24 घंटे बैठे रहे ध्यान में, जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक हर काम ईश्वर में नहीं हो जाता, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं होगी। जितने संत हुए, कर्म करते करते जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए, अपनी तराजू सीधी रखते। कोई संत था, भाव ठीक रखता, बच्चा आए तो कम नहीं, बड़ा आए तो कम नहीं तोलता। अगर आप देखें तो संतों का गाथा भरी पड़ी है। दुनिया के साधारण काम करते करते ऐसी ऊंची गति को प्राप्त हुए। सेना नाई का काम करते थे, सोचा मैं सबका सर का मैल निकालता हूँ, सबका सिर साफ करके बाल काट कर अपने सिर ठीक कर लूं। अपने सर में जो गंदगी है, द्वेष, जलन, उसको साफ कर लूं। सदन कसाई, कसाई का काम करते करते संत हो गए। गोरा कुमार, बर्तन बनाते बनाते, हांडिया ठोक ठोक कर, बजाते बजाते इतना बड़ा संत हो गया कि अपनी थपकी से बताने लगा कि क्या कच्चा और क्या पक्का। और इन संतों ने अपने भगवान की मूर्ति बनाई, बड़ी सुंदर। भगवान श्री कृष्ण ने राजसु यज्ञ में पत्तल उठाने का काम किया और महाभारत के युद्ध में रथाका। जब सब सो जाते तो अपने घोड़ों को खरारा कराते और अगले रोज के लिए तैयार करते। उन्होंने अपने भगवान की मूर्ति बनाई, वह भी कर्मयोगी की। तो जब तक कर्म भगवान के अर्पण नहीं हो जाते, तब तक 24 घंटे का ध्यान प्राप्त नहीं हो सकता। अभ्यास से नहीं होता। सच्चा अभ्यास यही है कि हमारा ऐसा जीवन बन जाए कि 1 मिनट भी परमात्मा की याद के ना भूलें। 16 घंटे की बात क्या, हर समय ईश्वर की याद बनी रहे। 5वां वर्ग देवियों का, वो देवियां जिन पर घर चलाने की जिम्मेदारी है, उनके 2 विशेष काम है। घर में एक भोजन बनाना, भोजन कराना,
और दूसरा बच्चों की देखभाल करना। ये दो खास काम हैं। पहले जमाने जो हमारी माताएं थी, जब भोजन बनाती थी, उन्होंने कुछ नियम निश्चित किए हुए थे और नमक डालती खाना बनाते हुए तो कहती कि सीताराम की रसोई सीताराम यज्ञ हुई। ये जो बना रहे हैं, ये परमात्मा के लिए बना रहे हैं। इससे भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, सब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे। ऐसी सुंदर धारणा से बनाती कि भगवान के लिए बना रहे हैं। पहले भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, अर्पण करेंगे, तब सब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे। परमात्मा की गहरी याद में अब भोजन का मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। भोजन किन विचारों से बना हुआ है, किस भावना से खिलाया जा रहा है, इसका मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। क्रोध में कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो भोजन बनाना बंद कर दीजिए, कोई हर्ज नहीं। शांत स्वभाव में भोजन बनाएं। यदि गुस्से में भोजन को बनाएंगे और गुस्से में इस भोजन को खिलाएंगे तो क्रोध पैदा होगा, कलह पैदा होगी। प्रेम और शांति के साथ भोजन बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का ईश्वर की याद में करिए, परमात्मा की याद में करिए। भोजन तैयार हो जाए तो भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद ईश्वर की याद में खिलाइए। जो ऐसे भोजन को पाएगा उसके हृदय में राम नाम अपने आप जागृत हो जाएगा। भोजन बनाने का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ईश्वर की याद में नहीं किया जा सकता हो। सब काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। दूसरा विशेष काम बच्चों को रखना। बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए। जो सजा देते हैं, बहुत गलत काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। दूसरा बड़ा काम बच्चों को रखना। बच्चों को रखने का काम बड़ी जिम्मेदारी का है। अगर इसे शुरू से ध्यान पूर्वक किया जाता है तो ठीक रहते हैं बच्चे। अगर नहीं किया जाता तो मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे बच्चे की माँ उसको ये समझे कि ये बाल स्वरूप भगवान है, बाल भगवान है। बाल भगवान समझकर वस्त्र पहनाए, बाल भगवान समझकर उनको खाना खिलाए, बाल भगवान समझकर लोरियां देकर उसे सुलाए। एक तो ऐसी देवी का हृदय परमात्मा में लगा रहेगा। दूसरे ऐसे प्यार से जो बच्चा पलेगा, ऐसी सद्भावना से वह आध्यात्मिक धुरंधर होगा। जितने बड़े व्यक्ति हुए हम देखते हैं इतिहास में, कहते हैं उनकी माता का उन्हें बनाने में बड़ा हाथ रहा। ये बात सच है। जो माँ बचपन में आदत डाल देती है, वह संस्कार अमिट होते हैं, हमेशा बने रहते हैं। तो ये दो विशेष काम हैं, अगर कर ले तो जीवन भर ईश्वर में हो जाए, घर में सच्चा सुख पैदा हो जाए। तीसरी बात क्या है कि हम हिंदुओं में पतिव्रत धर्म सबसे ऊंचा धर्म है और उसी से आज हिंदू जाति कायम है। उनका सच्चा मंदिर उनका घर है, जहां 24 घंटे परमात्मा की याद कर सकते हैं। ऐसा सुंदर विचार अगर देवियों में है, वो स्वर्ग हो जाता है। सच्चा सुख उस घर में होता है। सच्ची खुशहाली और पैसा दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जरूरी नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा हो तब आप सुखी हो। परमात्मा इतना दे कि सब खर्चे ठीक ठाक चलते रहें, सच्चा सुख है।
बेटा अपना कर्तव्य करता है, सच्चा स्वर्ग है। धर्मपत्नी अपना कर्तव्य करती है, सच्चा स्वर्ग है। पिता अपना कर्तव्य करता है, सच्चा स्वर्ग है। ऐसा सुंदर गृहस्थ। करोड़ों की माया, बाप दक्षिण, पत्नी उत्तर, बेटी पूरब, बेटी पश्चिम, बेटा पूरब। कलह कलह भरा है, वैभव सारा मौजूद है। गाड़ी है, बंगला है, घर है, धन है, सब बेकार है। एक गुस्से में इधर पड़ा है, दूसरे गुस्से में दूसरे कमरे में पड़ा है। जीवन नरक है। सुख और पैसा, सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी अलग चीज है। सबसे बढ़िया है सच्चा सुख। गृहस्थ में सच्चा सुख मिले जब भी हो सकता है जब हमारा ईश्वर में जीवन हो और हमें प्रभु की याद बनी रहे, सच्चा सुख हमें प्राप्त हो। तो हमने देखा अगर हम अभ्यास करें तो बड़ी आसानी से 16 घंटे अपने बना सकते हैं। अभ्यास पर बड़ा भारी जोर है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया अभ्यास के ऊपर। आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास और वैराग। इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए, जिन्होंने ग्रस्त काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, उन्होंने बताया कि अभ्यास कैसे करें और सेवक ने आपके सामने रखा। हम साधारण जीवन में, साधारण जीवन के सब काम करते हुए ऐसा सुंदर अभ्यास कर सकते हैं। 16 घंटे आसानी से अपने बना सकते हैं। जब 16 घंटे बन गए, काम बन जाता है। काम क्या बन जाता है? उलट धार हो जाती है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं, श्रेयस रूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं, श्रेयस रूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं, श्रेयस रूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं, श्रेयस रूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं, श्रेयस रूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं, श्रेयस रूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं, श्रेयस रूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं, श्रेयस रूप चरणं शरणं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।